Hello students, in this video we will see about pressure on solids. अब सॉलिड पर प्रेशर कैसे अप्लाई होता है, तो एक एक्टिविटी से हमको देकर है कि एक एग्जांपल बताकर एक वुडन प्लैंक है, लकड़ी की पट्टी, इस पर 4 बुक्स बड़ी बड़ी बुक्स रखे हैं अलग अलग जगह पर। तो ये प्लैंक कुछ हिल रही है क्या? नहीं, बट वही बुक्स आपने एक के ऊपर एक ऐसे लगा दिए तो फिर वो प्लैंक थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। एरिया डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से एरिया था ज़्यादा, तो एरिया ज़्यादा होने के बाद प्रेशर कम हो जाता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। दूसरे कंडीशन में एरिया हो गया कम, और एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, इसलिए ये वुडन प्लैंक कर्व हो गई, यहाँ से टेढ़ी हो गई जरा सी। उसके बाद आपने देखा होगा कि वेजिटेबल वेंडर जो सर पर बास्केट में वेजिटेबल्स लेकर जाते हैं बेचने वाले, वो क्या करते हैं, ट्विस्टेड पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़ा लेते हैं, उसकी चुंबल बनाते हैं और उसको सिर पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके सर पर डायरेक्ट बास्केट रख दिया तो बास्केट और उनके हेड में बहुत ही कम गैप रह जाता है और वो चुभता है उनको, इसलिए वो उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी पीस ऑफ क्लॉथ रखते हैं। हम ज़्यादा देर तक, दूसरा एग्जांपल है, हम ज़्यादा देर तक एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते, बट हम 8 घंटे तक, बहुत ज़्यादा देर तक हम सो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारा एरिया बहुत ही कम हो जाता है, सिर्फ पैरों पे पूरा फोर्स आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। बट जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी हॉरिजॉन्टल रहती है ऐसे, तो हमारा वेट पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। तो प्रेशर ऑन सॉलिड्स में क्या देखा हमने कि जो सॉलिड्स है उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। उसके बाद है प्रेशर ऑन लिक्विड्स, तो उस पर भी एक एक्टिविटी देकर है कि एक प्लास्टिक बॉटल लेना है, 10 सेंटीमीटर का लॉन्ग ग्लास ट्यूब लेना है जो रबर बलून से फिट हो, और ऐसे उसकी अरेंजमेंट करने के बाद उसमें वाटर फिलअप कर देना है। तो आप देखोगे कि ये बलून धीरे धीरे क्या होगा, बिगर एंड बिगर होते जाएगा, इन्फ्लेट होते जाएगा। इन्फ्लेट होना है बड़ा होना, तो इसमें पानी घुसना चालू हो जाएगा और ये बलून इन्फ्लेट होगा। अब ये कब तक इन्फ्लेट होगा तो पता है गया, जब तक ये पानी कुछ लेवल तक उतरता नहीं। कुछ लेवल तक उतरने के बाद ये बलून अब इन्फ्लेट होगा नहीं, ये बलून ज़्यादा फूलेगा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो प्रेशर था वाटर का, ये अब कम कम होते जा रहा है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। एक बॉटल लेना है जहाँ पर 3 होल्स करना है आपको, 1 2 3, इसमें पानी फिलअप कर देना है। तो आप देखोगे कि इसमें से जो वाटर जेट्स है, पानी की जो धार है, जो 3 नंबर पे वो बहुत कम रहेगी, 2 नंबर पे थोड़ी ज़्यादा और 1 नंबर पे उससे भी ज़्यादा। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा? द प्रेशर इंक्रीजेस एज द डेप्थ ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। जैसे जैसे लिक्विड की डेप्थ इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। अब ये सबसे नीचे का जो फर्स्ट है उसमें डेप्थ ज़्यादा है ना, डेप्थ यानी कि गहराई, खोल। तो जितना पानी ज़्यादा खोल रहेगा, जितनी उसकी गहराई रहेगी, उतना ही ज़्यादा प्रेशर रहेगा। 3 लेवल पे बहुत कम प्रेशर है, यहाँ पे का पानी यहाँ ही गिर जा रहा है। 2 का थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि थोड़ी डेप्थ ज़्यादा हो गई, और 1 में तो सबसे ज़्यादा डेप्थ है तो इसकी ज़्यादा दूर तक धार जाएगी, है ना। तो लिक्विड पर प्रेशर डेप्थ के जैसा, जैसी डेप्थ इंक्रीज वैसा लिक्विड का प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। ओके। उसके बाद है गैस प्रेशर। सो गैस प्रेशर, गैस और लिक्विड ये दोनों सेम है, इनको बोला जाता है फ्लूइड। ऑल गैस एंड लिक्विड हैव कॉमन नेम फ्लूइड। गैस और लिक्विड को फ्लूइड बोला जाता है और सॉलिड को सॉलिड ही बोला जाता है।
सो फ्लूइड्स इन कंटेनर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो फ्लूइड्स रहते हैं, गैस रहो या लिक्विड रहो, ये क्या करते हैं, इनके बॉटम पर या तो बोलो इनके बॉर्डर पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, बाहर निकलने की ये कोशिश करते रहते हैं। इसलिए जब आप बलून इन्फ्लेट करोगे तो कोई भी एक साइड से बलून फूकता नहीं, सभी ऑल साइड से, सभी साइड से बलून बड़ा बड़ा होते जाता है, क्योंकि उसके वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई होता रहता है। तो गैस का काम क्या है, अ फ्लूइड एनक्लोज इन कंटेनर एक्सर्ट्स प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। वाटर रहो, कोई भी लिक्विड रहो, कोई भी गैस रहो, ये सभी जगह पर इनका प्रेशर अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये था फ्लूइड का वर्क और ये था प्रेशर, ये कैसे वर्क करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ओके, इसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।